गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 12th का हिंदी में जो व्याकरण में एक टॉपिक लगा है अलंकार, वो पढ़ने जा रहे हैं। अलंकार जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, इसलिए आपको इसमें क्वेश्चन 2 तरह के बनते हैं। एक आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम्पल देके पूछा जाता है कि इसमें आप पहचानिए कि कौन सा अलंकार है और उसकी परिभाषा दीजिए। दूसरा आता है कि कोई भी अलंकार में अंतर या फिर अलंकार की डेफिनेशन पूछ के उसके एग्जाम्पल पूछते हैं, उसके उदाहरण पूछते हैं। इसलिए उस तरीके से हम जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले है अलंकार की परिभाषा। देखिए अलंकार जो है उसकी परिभाषा देखिए आप लोग। अर्थ और स्वरूप। सबसे पहले अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? आभूषण है। अलंकार अर्थ का सामान्य अर्थ क्या बताया है? आभूषण। हाँ, तो अलंकार का सामान्य अर्थ क्या बताया? आभूषण। अलंकार का सामान्य अर्थ क्या है? आभूषण है। आभूषण जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाने के काम आते हैं, आपको पता है कि जब कोई स्त्री आभूषण पहनती है तो उसके शरीर की शोभा और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे ही काव्य की शोभा, कोई भी कविता अगर कोई कवि सृजित करता है, कोई कविता की रचना करता है तो उसकी शोभा किससे बढ़ती है? अगर वो उसमें रस छंद अलंकारों का पुट दे देता है, अर्थात कोई भी रस का उपयोग करता है, अलंकार का उपयोग करता है, तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य है उसको जब हम पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा सरस और रुचिकर हमें लगती है। उसकी वृद्धि के लिए ही अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है, अलंकार किसे कहते हैं और उनका प्रयोग काव्य में क्यों जरूरी है। तो उसके लिए आपका आंसर हो जाएगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। और आचार्य जो दंडी है उन्होंने भी कहा है, एक जो है पंक्ति उन्होंने कही है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिनको हम देखते हैं कविता में, वो क्या होते हैं? अलंकार होते हैं। हाँ, अब जो है अगला क्वेश्चन बनता है कि अलंकार के भेद। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और फिर उनके भी उपभेद होते हैं। तो सबसे पहले अलंकार के भेद देखते हैं। अलंकार द्वारा काव्य में चमत्कार का प्रदर्शन शब्द पर अथवा अर्थ पर आधारित होता है। देखो इसने क्या बताया कि एक या तो शब्द पर आधारित होता है या अर्थ पर, इसीलिए अपने आप जो है अलंकार के भेद हो गए। शब्द पर और अर्थ पर आधारित होता है, अतः अलंकार के 2 प्रमुख भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, और इसमें आपको बताया गया इसका प्रदर्शन शब्द पे होता है। दूसरा होता है अर्थालंकार। प्रमुख भेद अगर पूछते हैं तो कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और एक अन्य भेद और उभयालंकार दे दिया है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है 2 अलंकार मुख्य है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब आपको पता है कि शब्दालंकार क्या है। जहां चमत्कार कविता में प्रयुक्त शब्द पर आधारित होता है, वहां अर्थ पर नहीं, उसके अर्थ से कोई मतलब नहीं होता है, शब्द से मतलब होता है। शब्द से उस कविता में जो है एक चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहां होता है शब्दालंकार। यदि प्रयुक्त शब्दों को हटाकर उनका कोई पर्यायवाची रख दिया जाए, अगर कोई शब्द मान लो मैंने ऐसे बोल दिया काली घटा का घमंड घटा, ये मैंने बोला सेंटेंस, हाँ, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर काली घटा और घटा का घमंड घटा, 2 बार घटा घटा शब्द आया, इससे पता लगता है कि इसमें अलंकार की प्रतीति हुई है। लेकिन ये कह रहा है कि उनका कोई पर्यायवाची रख दिया जाए। अगर मैं घटा की जगह रख दूं कि कम, घटने का मतलब क्या होता है? काली घटा का घमंड कम हुआ। अगर मैं ऐसे रख दूं तो क्या उसमें कोई ऐसा आपको प्रतीत होगा कि हाँ कोई चमत्कार है इस कविता में? नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए ये कह रहा है कि यदि प्रयुक्त शब्दों को हटाकर कोई पर्यायवाची अगर हम रख देते हैं तो चमत्कार समाप्त हो जाता है। उसमें जो लाइन मैंने बोली, मंगन को देती पट देत बार बार है, तो इस तरह से वो अगर मैं उसमें से शब्द हटा के उसकी जगह और कोई शब्द अगर ऐड कर दूं तो वहां पर अलंकार समाप्त
हो जाएगा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अगर मैं एक कनक की जगह तो कनक ही रखूं, दूसरे कनक की जगह अगर मैं धतूरा कर दूं, कनक धतूरा ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, अगर मैं ऐसे बोल दूं तो क्या आपको लगेगा कि कोई इसमें चमत्कार हुआ है? और अगर मैंने बोला कनक कनकते 100 गुनी, इस तरह से मैं बोलूंगी तो उसमें चमत्कार की प्रतीति होगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर्यायवाची हम नहीं रख सकते हैं। अगर हम पर्यायवाची रख देंगे अगर शब्द अलंकार में, तो उसकी चमत्कार जो है समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार शब्द विशेष पर आधारित होने के कारण ये अलंकार क्या कहलाते हैं? शब्दालंकार। शब्द विशेष पर आधारित होते हैं शब्दालंकार। अब इसमें एग्जाम्पल भी दे दिया, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। इस पंक्ति में जो है कनक शब्द का 2 बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग करके चमत्कार उत्पन्न किया गया है। आपको भी पता है, ये तो जो है सर्व प्रचलित पंक्ति है, कनक कनकते 100 गुनी। ये लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में भी आई हुई है। हाँ, तो अब आपको पता है इस कनक का क्या अर्थ है? क्या? हाँ बोलिए। सोना। हाँ, ये सोना है। और ये दूसरा क्या है? धतूरा है। अगर हम इनकी जगह पर्यायवाची रख देते हैं इनका, तो इसमें जो अलंकार की वजह से जो चमत्कार आया है इस पंक्ति में, वो समाप्त हो जाएगा। यदि यहाँ कनक का पर्यायवाची स्वर्ण रख दिया जाता है, अब देखो इसकी जगह अगर सोना या स्वर्ण रख दिया जाए तो चमत्कार समाप्त हो जाएगा। अतः चमत्कार शब्द कनक पर आधारित होने के कारण इस पंक्ति में क्या है? शब्दालंकार है। आ गया समझ में कि शब्दालंकार क्या है? अब दूसरा भेद कौन सा था? अर्थालंकार। अब आपको इसके अर्थ से ही पता लग रहा होगा, जैसे इस शब्द से पता लग रहा है कि उसमें अर्थ अलग अलग जो है। यहाँ कविता का चमत्कार या शोभा उसके अर्थ पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? अर्थ पर आधारित होती है। वहाँ अर्थालंकार होता है। यहाँ वहाँ यदि प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची भी रख दिए जाए, देखो उसमें पर्यायवाची रख दिए जाए तो पूरे अलंकार की जो है चमत्कार समाप्त हो जाता है। किसमें? शब्दालंकार में। लेकिन अर्थालंकार में अगर हम उनके पर्यायवाची भी रख दिए जाए तो भी चमत्कार उनका यथावत बना रहता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों की। अब इसी पंक्ति को उन्होंने दूसरी तरीके से कह दिया, उमड़ रही थी फैन उगलती। अब वो चली आ रही फैन उगलती यानी झाग उगलती हुई जो है चली आ रही थी। तो यहाँ पर शोभा जो है चेंज कर दी, चली आ रही का मतलब यहाँ उमड़ रही कर दिया, व्यालों की जगह सरपोसी कर दिया, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो भी चमत्कार या शोभा जो है वैसी की वैसी रहती है, इसीलिए यहाँ अर्थालंकार है। तो ये जो तुम्हारे शब्दालंकार और अर्थालंकार जो अलंकार के 2 भेद थे, उसका मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से इनमें जो है आपको अगर अंतर पूछता है, वैसे कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं गया है शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर, लेकिन आपको फिर भी ध्यान में रखता है कि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अब जो है सबसे पहला है आपका अलंकार, शब्दालंकार में सबसे पहला अलंकार आ जाता है अनुप्रास अलंकार। सबसे इजी अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार ही है। शब्दालंकार का पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। इसका मतलब है कि यहाँ शब्द से शोभा बढ़ेगी, है ना। अब अनुप्रास अलंकार देखिए आप, परिभाषा, जहां काव्य पंक्ति में ये वर्णों आएगा, वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो। आवृत्ति का मतलब होता है, हाँ, जो है जहां काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति या दोहरान जो है 1 से ज्यादा बार हो, यानी कि 1 से ज्यादा बार, 2 बार हुआ तो भी अनुप्रास ही है और उससे ज्यादा बार हुआ तो भी अनुप्रास ही है। चाहे उसमें स्वरों की समानता हो या विषमता। स्वर यानी कि कहने का मतलब है कि वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए, चाहे स्वर उसमें अलग अलग क्यों ना हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत सारे उदाहरण मैंने आपके लिए जो है यहाँ लिए हैं। भगवान, पहला एग्जाम्पल देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। अब देखिए, यहाँ भय, यहाँ भय, यहाँ भय, यहाँ भय, यहाँ, यहाँ,
कितनी बार जो है वर्णों की आवृत्ति हुई है। शब्द अलग अलग है, ये भगवान अलग है, भक्तों की अलग है, भयंकर अलग है, सब अलग अलग है, लेकिन यहाँ जो स्टार्टिंग के जो वर्ण हैं उनकी जो है आवृत्ति हुई है, दोहरान हुआ है, इसीलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में भय वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अतः ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यहाँ भय वर्ण में स्वरों की विषमता है, भगवान, भयंकर, भूरी, भीति, भगवान, ये सब स्वरों की तो विषमता है। यहाँ पे ए का साउंड दे रहा है, ये ऊ का साउंड दे रहा है, ये ई का साउंड दे रहा है, लेकिन वर्ण तो वही है, सब में भय आ रहा है। ठीक है, ये तो थी तुम्हारे, ये पूछा जाए कोई भी सेंटेंस देके आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, उसकी परिभाषा दीजिए, तो सीधा सा अगर उसमें अनुप्रास है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप लिख देंगे अनुप्रास अलंकार है, और उसकी डेफिनेशन सिंपल सी यही डेफिनेशन आएगी कि जहाँ वर्ण की आवृत्ति ये रहा, जहाँ काव्य में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, चाहे उसमें स्वरों की समानता हो या विषमता, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ये हो गया। अब जो है और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में ना बसी। अब मधुर मधुर दो बार आ गया, तो वहाँ पे भी कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास हो गया। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में मधुर मुस्कान में मैं वर्ण की का दो बार प्रयोग हुआ है, तो यद्यपि स्वरों में भिन्नता है, यहाँ ए है, यहाँ ऊ है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य विद्यमान है। दो जगह भी हो तो भी अनुप्रास अलंकार आ जाता है। अब देखो, अब इसमें भी है, छोटी है गोटी या चोटी अहीर की। अब देखो, मैंने कहा कि स्टार्टिंग ही जरूरी है, स्टार्टिंग का वर्ण ही जरूरी नहीं है कि समान हो, आवृत्ति हो, अंतिम वाले वर्ण की भी आवृत्ति हो सकती है। अब इन जो एग्जाम्पल दिए उनमें शुरू के शब्द थे, वर्ण थे जो सेम थे, है ना, लेकिन यहाँ क्या है, देखो ट ये अंतिम वर्ण जो है सेम हो रहा है, तो यहाँ कहा गया है कि उपयुक्त पंक्ति में अंतिम वर्ण र और ट की, ये रा ट, छोटी गोटी चोटी, है ना, कि एक से अधिक बार आवृत्ति होने से काव्य में सौंदर्य आ गया है। तो इस तरह से जो है ये बेसिक जो है वो अनुप्रास अलंकार जो आपके आरबीएससी के सिलेबस में लगा हुआ है ग्रामर में, तो अनुप्रास अलंकार की अगर आपको एग्जाम्पल देते हैं तो आपको पहचान के डेफिनेशन ये हो जाएगी। और अगर आपको ये पूछते हैं कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा 100 उदाहरण दीजिए, तो आप इनमें से कोई सा भी एक एग्जाम्पल या आप जो है अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं और ये डेफिनेशन हो गई। एक और जैसे एग्जाम्पल है, सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जहाँ एक गटी, अगर हंस क्यों रहे हो, देखो टे वर्ण की आवृत्ति हो रही है, सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी रहे न जह एक गठी, निगटी रुचि मीचू घटियों घटी जगह जीव जतिन की छूटी तटी, टे की आवृत्ति हुई। तो इस तरह से जो है, जहाँ जरूरी नहीं है कि शुरू में ही हो, अंतिम वर्ण भी जो है आवृत्ति उसकी भी हो सकती है। तो ये तुम्हारा अनुप्रास अलंकार संपन्न हुआ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हैं। अब जो है आगे अनुप्रास के भेद देखते हैं। एक हमने साधारणतः अनुप्रास की परिभाषा और उसके भेद जाने हैं, उसके एग्जाम्पल जाने, उसके उदाहरण पढ़े हैं। अब उसके भेद जो हैं उनमें से आपके जो आरबीएससी के अकॉर्डिंग लाटानुप्रास जो भेद है उसका, वो आपके आरबीएससी में है, यानी कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आपके लाटानुप्रास जो इसका भेद है उसके एग्जाम्पल या डेफिनेशन, इसकी परिभाषा आ सकती है, इसलिए ध्यान दीजिए। इसके लिए हम अनुप्रास के सारे भेद पढ़ेंगे। निम्नलिखित भेद है, सबसे पहला है छेकानुप्रास। अब इसकी क्या विशेषता है, अनुप्रास के इस भेद में एक या एक से अधिक वर्णों की, ये वर्षों लिख दिया यहाँ, वर्णों की आवृत्ति केवल एक ही बार होती है। एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार ही होती है, जैसे कानन कठिन भयंकर भारी। अब देखो ये क है, ये क है, दोनों की बस ये दो बार हुई, एक बार ये आया क और फिर दूसरी बार एक और आ गया बस। और यहाँ भयंकर भारी, अब इसमें भी सिर्फ दो बार आया कि वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब कि ये हुआ, इसके बाद एक ही आया, दौरान एक ही बार हुआ है, और भय आया, इसके बाद इसकी भी दूसरी बार आवृत्ति एक ही बार हुई है।
तो जहाँ इस तरह से हो, इस काव्य पंक्ति में क वर्ण तथा भय वर्ण केवल दो बार आए हैं, अतः यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। आया समझ में? छेकानुप्रास में वर्ण की आवृत्ति जो है सिर्फ एक ही बार होती है, उसका दोहरान एक ही बार किया जाता है, वहां जो है छेकानुप्रास अलंकार होता है। आगे है वृत्यानुप्रास, जहां एक या अनेक वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो। एक या अनेक वर्णों की कितनी बार बताइए? एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां पर क्या होता है? वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखो आप, विरति, विवेक, विमल, विज्ञानी। अब यहाँ देखो, ये वह, ये कितनी बार? एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति जो है बार बार होती रहती है। देखो सब में वह की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ वृत्यानुप्रास है। इस काव्य पंक्ति में वह वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अतः यह वृत्यानुप्रास है। छेकानुप्रास में क्या होता है? दो बार वर्ण की आवृत्ति होती है। वृत्यानुप्रास में अनेक बार जो है वर्णों की आवृत्ति होती है। अगला है श्रुत्यानुप्रास। इसमें क्या होता है? जहां ऐसे वर्णों की आवृत्ति हो जो मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित हो, यानी कि हमारा जो मुख है, जब हम वर्णों का उच्चारण के आधार पर विभाजन करते हैं तो हमारा जो मुख है उसमें जैसे अलग अलग पार्ट है, तालु है, दंते है, ओष्ठ है ना, कंठ है। तो इसमें जो अलग अलग उच्चारण स्थान से जो वर्ण बोले जाते हैं, जैसे क वर्ण की आवृत्ति क, ख, ये सब हम कहाँ से बोलते हैं? कंठ से, है ना, कंठ से होती है। तो वहां जो है जिनका उच्चारण स्थान मुख के एक ही पार्ट से हो, यानी कि जो उच्चारण स्थान है वो एक ही हिस्से से, या तो तालु से होगा, या कंठ से होगा, या ओष्ठ से होगा, दंते से होगा, है ना, मूर्धा से होगा। तो इस तरह से उच्चारण स्थान जो है वो एक ही स्थान से हो, वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे दिनांत था थे, दिननाथ डूबते। अब जो है द की बार बार आवृत्ति हो रही है, और कहाँ से बोला जा रहा है? कहाँ से बोला जाता है? हाँ, तालु से नहीं बोला जाता, मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा होती है जो दांत से पीछे का हिस्सा है, जहाँ पे ये लाइन सी बनी हुई होती है ना अपने मुंह में, वो हिस्सा मूर्धा है। तो उससे बोला जाता है द। बार बार देखो हमारी टंग जो है यहीं लगती है, आके हमारी जीभ यहीं टच करती है। तालु होता है जो हमारे ये खड्डा सा बना होता है मुंह के अंदर ऊपर की साइड, वो तालु है। दिनांत था थे, दिननाथ डूबते, यानी दिन का अंत थे, और दिननाथ यानी कि जो सूर्य है वो अस्त हो रहा है। इस काव्य पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान दंत। अब ये ऐसे दिनांत, तो कुछ टंग जो है मूर्धा से लग रही है, कुछ दंते से भी लग रही है, दांतों से भी टच हो रही है। तो मान लो कि दंते से उच्चारित हो रही है या मूर्धा से उच्चारित होती है, तो एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होती है। वहां पर त, थ, द, न वर्ण की आवृत्ति हुई है। जो ये वर्ण है, हाँ, न बोलो, देखिए बिना मूर्धा के इसका यूज न के लिए कहाँ यूज होता है? वैसे तो नासिक्य है वो, लेकिन यहाँ जो है हमारी जो है ये मूर्धा या दांत को छूकर भी जो है हमारी जीभ उससे उसका उच्चारण करती है, इसीलिए यहाँ श्रुत्यानुप्रास है। अगला जो है, हाँ आदित्य, कौन कौन से भेद बताए अनुप्रास के? स्टैंड अप। हाँ, कौन कौन से भेद बताए? श्रुत्यानुप्रास, अन्यथानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास। तो इस तरह से जो है इसमें वर्ण की आवृत्ति एक ही उच्चारण स्थान से होती है। अब है अंत्यानुप्रास, जो कि अनुप्रास का ही एक भेद है। छंद के चरणों के अंत में जहां एक समान वर्णों का प्रयोग होता है वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे काली काली अलकों में, आलस मदनत पलकों में,
अलकों पलकों, ये राइमी वर्ड आ गए ना इस तरह से। देखो जहाँ छंद के चरणों के अंत में, जो ये छंद है इसके चरणों के अंत में देखो अलकों पलकों झलकों, इस तरह से मतलब एक ही जो है, जैसे तुम लोग इंग्लिश में पढ़ते हो राइमी वर्ड, जो उसी तरह से जो है इसमें चलते हैं और अंत में जो है एक समान वर्णों का प्रयोग होता है। तो वहाँ जो है कौन सा अनुप्रास का कौन सा भेद है? अंत्यानुप्रास। अब है तुम्हारा लाटानुप्रास, जो मैंने आपको बताया है कि आपके ये टॉपिक लगा हुआ है जिसमें ये लाटानुप्रास जो है विशेष रूप से दिया हुआ है। अनुप्रास है और उसका भेद लाटानुप्रास है। अनुप्रास का एक भेद जो है कुछ विद्वान मानते हैं इसको लाटानुप्रास को। लाटानुप्रास अलंकार में क्या होता है? शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है। शब्दों की आवृत्ति होती है, सेम शब्द वापस आवृत दोहरान हो जाता है उनका, और वाक्यांशों की मतलब वाक्य के अंश एज इट इज जो है उनका दोहरान हो जाता है। शब्दों और किसकी आवृत्ति होती है? हाँ, वाक्यांशों की, वाक्य का एक अंश, तो उसकी आवृत्ति होती है और उनके अर्थ में भी कोई अंतर नहीं होता है, उनके अर्थ भी एक जैसे ही होते हैं। किंतु उसमें क्या है? अन्वय भेद से, अर्थात उनके अर्थ जो है उनका जो वर्ण जो भेद है उससे अर्थ में क्या है, उनका जो मीनिंग है, जो अर्थ देना चाह रहे हैं वो बदल जाता है। जैसे कोमा का यूज हो गया बीच में, इस तरह से जो है अगर हम अलग अलग जगह कोमा का आपको पता है कि अगर विराम चिन्हों का प्रयोग करें हम अलग अलग जगह तो शब्द के अर्थ एकदम जो हम कहना चाह रहे हैं वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। तो वो इस अलंकार में होता है। किसमें? लाटानुप्रास में, जो कि अनुप्रास अलंकार का ही एक भेद है। तो आप लाटानुप्रास की परिभाषा देख लीजिए, जहां शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है और उनके अर्थ में भी कोई अंतर नहीं होता है, किंतु अन्वय भेद से अथवा वर्ण भेद से, यानी कि उनके बीच में जो है विराम चिन्हों का इस तरह से यूज करके उनके अर्थ जो है, हालांकि लाइनें सेम रहेगी लेकिन उनके अर्थ में या उनके मीनिंग जो उनका आशय है या तात्पर्य है वो बदल जाता है। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन का अर्थ क्या होता है? पराधीन अधीन होता है, गुलाम। पराधीन जो जन, कि जो जन दास है या गुलाम है, नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, उसको स्वर्ग नरक में भी जगह नहीं होती है, अर्थात गुलामी तो हर अवस्था में बेकारी होती है। पराधीन जो जन नहीं, फिर वो देखो यहाँ लगा है कोमा और एक कहाँ लग दिया? इस नहीं के बाद लगा दिया। बाकी वाक्य, हाँ, और ये क्या है? इसमें सिर्फ जो है इस कोमा के प्रयोग अलग, शब्द तो वही है, वाक्यांश भी वही है। ये देखो पराधीन जो जन नहीं, पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु, दोनों सेम आया है ना। लेकिन इसने कहा है पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक, पढ़ने का भी तो फिर उसमें भी विराम वहां लेंगे जहां लगा हुआ है विराम चिन्ह। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं, यानी कि गुलाम, जो जन गुलाम नहीं है या दास नहीं है, स्वर्ग नरकता हेतु, वही स्वर्ग में या नरक में स्थान पाने के लायक है, यानी कि उसको स्वर्ग में ही जगह मिलेगी, कहने का मतलब है। तो यहाँ जो है इसके प्रयोग से वाक्यांशों को बदल दिया तो इसके तात्पर्य ही अलग हो गया, बदल गया ना। तो वहां कौन सा अलंकार हुआ? लाटानुप्रास। हाँ, लाटानुप्रास। तो इसमें जो है, हाँ, तो इस तरह से जो है उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में जो के त्यों दोहराए गए हैं वाक्यांश। वाक्यांश क्या है? जो के त्यों दोहराए गए हैं। आपको भी दिख रहा है कि एज इट इज लिखा हुआ है, इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इसका ही फर्क है कि ये यहाँ लग गया, ये यहाँ लग गया, कोमा, है ना, अल्प विराम। किंतु अल्प विराम का स्थान बदलकर, ये देखो अल्प विराम का स्थान बदल गया और अन्वय करने पर दोनों पंक्तियों का अर्थ बदल जा रहा है, दोनों पंक्तियों का अर्थ अलग हो गया, एकदम बदल गया। अतः यहाँ कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास है। इसके जो है इसको प्रॉपर अच्छे से लर्न कर लेना। ये आपके जो है टॉपिक लगा हुआ है, इसमें स्पेशल नाम दिया हुआ है
अनुप्रास के भेद में लाटानुप्रास। अब आगे जो है दूसरा अलंकार लेते हैं जो आपके टॉपिक लगा हुआ है अभी आरबीएससी में, वो है श्लेष अलंकार। श्लेष का कोई अर्थ बता सकता है मुझे, क्या होता है श्लेष? श्लेष जो शब्द होता है उसका, हाँ वेरी गुड, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, कि एक ही शब्द में जो है अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, वो शब्द एक ही होता है। मोहित, शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग हो जाते हैं। एक जो है सर्व प्रचलित एग्जाम्पल है, उदाहरण है, आपको भी पता होगा, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, है ना, पढ़ा हुआ होगा आपने। तो सबसे पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं। काव्य में जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट होकर चमत्कार की अनुभूति कराते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी कि एक ही शब्द तो एक ही होगा, जैसे मैंने कहा पानी गए न उबरे मोती मानस चून, शब्द एक है पानी, लेकिन उसका मोती के अर्थ में अलग अर्थ है, मानस के लिए अलग अर्थ है और चून के लिए अलग अर्थ है। तो इसीलिए कहा है कि एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट होकर चमत्कार की अनुभूति कराते हैं। अतः यहाँ क्या कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा जो है कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए आपको इसकी परिभाषा अच्छे से देखनी है और इसकी पहचान भी आनी चाहिए। अब पहचान देखिए उदाहरणों के माध्यम से। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई। अब जो है यहाँ जो शब्द है गुण, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? गुण शब्द के दो अर्थ ग्रहण किए गए हैं यहाँ पर। एक तो नृप का क्या अर्थ होता है? राजा। एक तो राजा के अर्थ में है बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई, और एक तो जो है राजा के अर्थ में है किसका अर्थ? गुण का, यानी कि उसकी विशिष्टता, राजा के गुणों की विशेषता बताई गई है। और दूसरा है कूप। कूप मतलब क्या होता है? कुआं। तो इसमें जो है उसका गुण, गुण का मतलब एक अर्थ तो हो गया गुण, और दूसरा गुण का मतलब क्या होता है? रस्सी। गुण का दूसरा अर्थ होता है रस्सी। एक होता है गुण, है ना, इसी का अर्थ। तो यहाँ जो है एक ही शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हैं, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई, कि एक तो जो है किसके लिए बलिहारी है? कि जो एक ऐसा कुआं जिसमें जो एक बूंद भी पानी नहीं देता है, और दूसरी तरफ है कि उस राजा के विशिष्ट गुणों पर बलिहारी है, जिनमें इतने महान गुण है या उसकी विशिष्टता के लिए के लोग उसके ऊपर बलिहारी या न्योछावर होते हैं। तो यहाँ दो अर्थ दिए गए हैं गुण के। एक दिया है गुण, वो राजा के अर्थ में आया है, दूसरा दिया है रस्सी, जो कि कुएं से पानी निकालने के काम में आती है। और अन्य एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देखो। विमलांबरा रजनी वधु अभिसारिका सी जा रही। ये जब सूर्योदय होता है तो रात्रि जब विदा होती है उस समय का वर्णन है। इस पंक्ति में विमलांबरा शब्द है के दो अर्थ हैं। विमलांबरा, विमल अंबर यानी कि जो स्वच्छ आकाश है, अंबर यानी क्या होता है? हाँ, के दो भिन्न अर्थ है। रजनी, रजनी का क्या अर्थ होता है? किसका पर्यायवाची है? हाँ, रात का पर्यायवाची है रजनी। जब तक आपको इनके अर्थ नहीं आएंगे तो शायद आप कर नहीं पाओ, इसलिए आपको अर्थ भी आने चाहिए। रात्रि के पक्ष में तो विमलांबरा शब्द का अर्थ है, विमल का मैंने बताया अभी, विमल का मतलब निर्मल या स्वच्छ होता है, और अंबर का मतलब क्या बताया? आकाश। तो रात जो है स्वच्छ और जो है स्वच्छ आकाश वाली है, तो विमलांबरा रजनी, यहाँ विमलांबरा स्वच्छ आकाश के लिए आया है। और अभिसारिका, अभिसारिका के पक्ष में क्या है? चांदनी।
चांदनी जो है उसमें जो एकदम चांदनी कैसी होती है, एकदम चमकदार स्वच्छ जो है सफेद वस्त्रों वाली, उसको बताया गया है। अभिसारिका यहाँ पे एकदम सफेद कपड़ों वाली, सफेद वस्त्रों में सजी धजी कोई नायिका हो मानो, ऐसी जा रही है, तो उसमें ऐसा अर्थ प्रतीत हो रहा है। यहाँ एक तरफ विमलांबरा क्या बताया गया है, स्वच्छ आकाश को, और दूसरी तरफ जो है और अभिसारिका के लिए विमलांबरा क्या है, स्वच्छ आकाश, स्वच्छ आकाश। स्वच्छ चांदनी का मतलब यहाँ है मतलब विमलांबरा, अंबर यानी क्या होता है, एक और अर्थ क्या होता है अंबर का, वस्त्र होता है। हाँ, जैसे पीतांबर तुम शब्द पढ़ते हो, एक अंबर का अर्थ होता है आकाश, दूसरा अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। तो यहाँ दूसरे में वस्त्र है, अभिसारिका के लिए वस्त्र है कि कोई स्वच्छ वस्त्रों वाली जो है नायिका जा रही है, अभिसारिका सी जा रही है, अर्थात कोई स्वच्छ वस्त्रों वाली, यहाँ चांदनी से तात्पर्य है, लेकिन वो स्वच्छ वस्त्रों वाली किसी नायिका के समान जाती हुई प्रतीत हो रही है। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। अब इसके और उदाहरण देख लीजिए। ये एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में बता दिया था, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। पानी शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। मोती के संदर्भ में मोती का पानी क्या होता है, उसकी चमक। मनुष्य का पानी क्या होता है, उसकी इज्जत, उसका सम्मान, है ना भाई। इज्जत चली जाती है आदमी की तो वापस लौटकर नहीं आती, और मोती की भी चमक चली जाती है तो वो किसी काम का नहीं रहता। फिर चून, चून मतलब आटा। अगर हम आटे में पानी ज्यादा डाल दें तो क्या होगा, नहीं, पोहे नहीं बनेंगे, वो पानी जो, वो आटा जो है रोटी बनाने लायक नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि उसी के संदर्भ में इनका अर्थ लिया गया है। पानी यहाँ लास्ट में, यहाँ के लिए तो जल के लिए आया है, यहाँ जो है मानुष की इज्जत के लिए आया है पानी, और मोती के लिए किसके लिए आया है, उसकी चमक के लिए। और एग्जाम्पल आप देख लो, चरण धरन धरत चिंता करत चितवन चारियु और सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ जो है इस अर्थ में जो है, इसमें जो है तुम्हारे कौन सा अलंकार है, श्लेष है। दूसरी पंक्ति में सुवर्ण का प्रयोग किया गया है। सुवर्ण यानी सुवर्ण, अच्छे वर्ण का। यहाँ सुवर्ण को ढूंढते फिरते हैं कौन, कवि, व्यभिचारी और चोर। यहाँ सुवर्ण जो शब्द आया है उसके तीन अर्थ है। कवि के अर्थ में अलग है, व्यभिचार के अर्थ में अलग है, और चोर के अर्थ में अलग है। कवि यहाँ सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि, कवि यहाँ अच्छे शब्द के लिए आया है। सुवर्ण यानी अच्छा, अच्छे जो है अच्छे लोगों को ढूंढता फिरता है कवि। कवि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही उसकी जो है, हाँ उसका, हाँ तो यहाँ अच्छे के लिए आया है, कवि के लिए, अच्छे को ढूंढते फिरते हैं कवि। व्यभिचारी जो है वो उसका सुवर्ण, सुवर्ण यानी अच्छा रंग। व्यभिचारी जो होते हैं वो रंग को ढूंढते फिरते हैं, उसका रूप रंग, व्यभिचारी लोग होते हैं उसका रूप रंग उसमें ढूंढते हैं। और दूसरे जो है चोर जो है वो सुवर्ण क्या हुआ, सोना, सोना यानी धन को ही ढूंढता फिरता है चोर। तो यहाँ जो है श्लेष अलंकार है, अर्थात एक शब्द जो है सुवर्ण, उसमें तीन अर्थ चिपके हुए हैं, अच्छा, और दूसरा उसका रूप रंग, और तीसरा सोना। तो यहाँ जो है इसीलिए, अब देखिए ये भी मैंने एग्जाम्पल, स्वाति ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था, मंगन को देखी पट देत बार बार है। अब ये जो पट है, ये शब्द जो है मंगन को देखी पट देत, पटे नहीं है ये, यहाँ पट है, ये है ना, ये गलत हो गया, यहाँ पे प्रिंट गलत हो गया। मंगन को देखी पट देत बार बार है। मंगन कौन होता है, एक तो मांगने वाला, कि मान लो कोई भिखारी द्वार पर आया और मांगने वाले को देखकर बार बार वो अपना पट, पट मतलब क्या होता है, द्वार या गेट जो है, दरवाजा, वो बार बार जो है दरवाजा बंद कर लेती है। एक तो ये हो गया अर्थ कि मांगने वाले को देखकर बार बार जो है अपना गेट बंद कर लेती है। दूसरा जो है कि मांगने वाले को देखकर वो उसको बार बार पट, यानी दूसरा अर्थ क्या होता है उसका, कपड़े, वस्त्र। तो वो मांगने वाले को देखकर बार बार उसको वस्त्र दान में देती है, अर्थात बार बार उसको वस्त्र दिए जा रही है।
तो यहाँ जो है एक तो याचक को देखते ही जो है मांगने वाले को देखते ही दरवाजा बंद कर लिया, और एक याचक को देखते ही उसको वस्त्रों को दान में दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ इसका सौंदर्य जो है ये बताता है कि यहाँ श्लेष अलंकार की प्रतीति हुई है। इस तरह से इस वीडियो में आपके अनुप्रास और श्लेष अलंकार समाप्त होते हैं। धन्यवाद।